आज हम सभी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां हर दिन कोई ना कोई अपने किसी करीबी से बहुत दूर चले जा रहे हैं। मिस निधि नरवाल की एक कविता है, कब्र से भेजी सदा, जिसमें उन्होंने एक पति की दास्तां सुनाई है जो कि इस दुनिया में नहीं है, पर अपनी पत्नी से उसके बिना ही जीने की उम्मीद करता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है उस पत्नी की दास्तां सुनाने की जो अपने पति के उन सारे बातों को सुनकर कुछ कहना चाहती है। सुना मैंने, हाँ सुना मैंने, पर इतने दिनों से इसका क्या जवाब दूँ, बस ये सोच रही थी। मैं सच में तुम्हें खो चुकी हूँ या वापस आओगे फिर से तुम, बस इसी मझधार में मैं अब तक रो रही थी। जैसे सुनी तुम्हारी आवाज़ लगा तुम वापस से आ गए, पर गहरी नींद में ही सही तुम तो अपनी दिल की मुझे बात बता गए। जब आँख खुली तो समझ नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब थे या सच में तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। एक एक शब्द तुम्हारी इतनी अच्छे से याद है मानो उस रात तुम सच में मेरे साथ थे। पर उस दिन जो बातें तुम मुझसे कह गए मैं उसका जवाब तुम तक कैसे पहुंचाऊं। आज लिख रही हूं इस कागज़ पर, अगर तुम तक पहुंची ये तो शायद तुम मेरी हाल अच्छे से समझ पाओ। तुमने कहा था मुझसे कि तुम्हारे बिना भी मैं दिल लगा लूं, आकर तेरे कब्र पर मैं एक बार मुस्कुरा लूं। पर क्या सूरज की रोशनी के बिना कभी फूलों को खिलते देखा है? बिना हवाओं के क्या एक नन्हे से पत्ते को भी तुमने कभी हिलते देखा है? अरे तुम्हारे जाते ही मेरी ज़िंदगी से रोशनी ही चली गई। मुस्कुराहट तो दूर की बात है, यहाँ तो जीने की उम्मीद भी नहीं रही। तुम ठीक हो वहाँ और खुदा से जान पहचान भी बढ़ा ली। उनके मंसूबे जानकर मेरे लिए तुमने उनसे खुशियाँ भी मांग ली। चलो कर लिया यकीन कि मेरे लिए वो एक नया सवेरा लाएंगे, पर पूछना उनसे एक बार ना, क्या उन सवेरों की रोशनी के साथ वो तुम्हें लौटा पाएंगे? तुमने तो अपनी तमन्ना भी बता दी। चलो चलो आज ही जाकर उस कब्र पर रखी एक फूल अपने जुल्फ़ों में लगाऊंगी, उस फूल के रंगों को अपने सफ़ेद साड़ी में चढ़ाऊंगी। पर उस लाल रंग का क्या जो तुम्हारे नाम पर मैं अपने मांग में भरा करती थी? जब भी सजती या संवरती अपनी खूबसूरती बस तुम्हारे आंखों में देखा करती थी। क्या अपनी हाथ में सिंदूर का डिब्बा लिए फिर से आओगे तुम? बोलो ना, मैं तैयार होकर बैठूंगी। अगर तुम यहाँ रह नहीं सकते तो मुझे बस इतना बता दो कि अपने साथ ले जाने क्या फिर से आओगे तुम? क्या फिर से आओगे तुम? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी मुझसे किसी पोएम का रिप्लाई सुनना चाहते हैं तो कमेंट में उस पोएम का नाम बता दीजिएगा। और जितना हो सके खुद को सेफ रखिए, यही आपकी इस पूरे समाज के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूशन होगी। थैंक यू।